कौन है, इसने मुझे उस सवाल के ऊपर मारा। जब उसने मुझे मारा मैं भागती हुई गई हूँ ऑन पब्लिक प्लेस, ऑन पब्लिक, नहीं गाड़ी में मारा था, लेकिन पब्लिक देख रही थी कि लड़की को मार पड़ रही है। जब चलो तो सामने दिखता जाए उसकी माँ चोट नहीं खड़े हो गए। कितना मेरे सजनों से बेलिए तो मित्रों की हाल चाल है। आज हम बाबर आजम के साथ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में बात करने वाले हैं। फेक गर्लफ्रेंड के बारे में बताएंगे आपको। जैसे कि हर सड़े हुए कौओं की शक्ल वाले बंदे आते हैं और आकर किसी ना किसी को कह देते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। ये ड्रामा यहाँ पर ही नहीं हो रहा, ये कुत्ती चीका हर दुनिया के कोने में पाया जाता है। ये ब्रैटियां यहाँ पर नहीं पाई जाती पाकिस्तान के अंदर, ऐसी गंदी ब्रैटियां मुल्क के हर कोने में पाई जाती है। वैसे अंदर इनके वो कीड़े होते हैं जो कुत्तों को भी खा जाते हैं। आज इस तरह हम बात करने वाले हैं उस लड़की के बारे में जो कहती है कि बाबर आजम मेरा होने वाला पति था, पति है, पति रहेगा, मुझे इंसाफ चाहिए, जो मर्जी हो जाए मुझे इंसाफ लेके दो। आप तो हम सब तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। पुलिस वाले नहीं इंसाफ लेके देंगे, ये अवाम इंसाफ लेके देगी। इससे तो कोई माचिस नहीं उधारी देते, मगर इन्हें क्या इंसाफ लेके देना है हमें? हमें तो कोई 500 रुपया उधारा नहीं देता, इंसाफ हमने तो हमें खेल लेके देना है। फिर भी ये वीडियो रियल है या फेक है हम इस वीडियो में पता लगा लेंगे। डिस्क्लेमर तो फिर सुनना पड़ेगा। अगर ये लड़की निकल आई सच्ची तो हम क्या करेंगे मेरे जाने मन। इसके साथ हमने कहा डिस्क्लेमर जोड़ देते हैं, मजे का मजा, डिस्क्लेमर का डिस्क्लेमर, कोई हमें गिला शिकवा करने वाला भी नहीं रहेगा ना। डिस्क्लेमर हमारी वीडियो सिर्फ आपको गुर्दे पे लाने के लिए, हमारी वीडियो देख के आपकी हंसी छूट जाती है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तो आपको बहुत बहुत मजा आता है तो इसमें हमारा जरूर कसूर है। किसने चमचा बनाया कड़छा? मेरी बात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं, हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे, और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी, और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था, हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे बाबर ने और मैंने। हम दोनों ने अपनी फैमिलीज को बताया, बाबर और मेरी फैमिली, हम दोनों की फैमिलीज ने हमें साफ इनकार कर दिया। मस्ती कर रहे हैं और दली दे पुत्रा तू बाद आ जा, तू बड़ी राम मौत मना। आपने एक बात के ऊपर गौर करना है थोड़ा सा। बाबर आजम मतलब 10 साल पहले ना तकरीबन वो 17-18 साल के थे। ये सोशल मीडिया का कहना है, हमारा नहीं कहना। इतने साल का लोंडा घर वालों को कह सकता है कि मेरी शादी कर दो, उसे तो घर वाले छितरे मार मार ऐसा टंगेंगे ना, उसे तो अकेडमी लगा देंगे। बड़ी हद हमारे यही होता है ना, जब बंदा 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता हो, अगर वो ऐसी हरकतें करे ना उसे अकेडमी लगा देते हैं। शादी करने वाला तो सीन होता ही नहीं है। इन दोनों ने अपने अपने घरों में कह दिया हम दोनों ने शादी करनी है, वो तो डिफरेंट बात है। हमें तो मार मार घर वालों ने टुई लाल कर देनी थी, फिर कहना था करनी है शादी। चलो फिर वीडियो के आगे चलते हैं। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई सिलसिला नहीं था। मैं नौकरी करना शुरू की, बाबर ने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको क्रिकेट का बहुत शौक है, और मैंने उसकी इस कोशिश में पूरी कोशिश की है, अपनी मेहनत हद से ज्यादा मैंने उसके साथ अपनी मेहनत की है उसके साथ मिलके। 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया, सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। चुप करके बह, जिन्नी तेरी कात है उथे रह, तू मेरे लेवल का आदमी नहीं है छोड़िया। कर करा के इस बीबी की मुझे 2 बातें समझ आई है कि मैं कमाती रही हूँ, वो उड़ाता रहा है। ये बात सही होगी। अगर इतनी छोटी उम्र में बंदा भागेगा, उसके बाद पैसे तो हो गए नहीं, इतना अमीर तो वो था नहीं। आप कह रही है ना वो गरीब बंदा था, उसने काम काज तो किया होगा। अगर वो काम काज करता रहा है फिर वो प्रैक्टिस और क्रिकेट कब खेलता रहा है? ये तो नहीं ना 2 दिन क्रिकेट खेले तो बंदा आगे निकल गया। वो 10-15 साल तो खेली होगी क्रिकेट कि नहीं, कभी फुक्का ही आगे निकल गया। इस बंदे की मुझे बातें समझ नहीं आ रही, सब ऊपर को जा रही है। ये झूठ तो नहीं बोल रहे? इस बात पर आपने गौर करनी है। और मुझे यही यकीन दिलाया कि कोई बात नहीं, आप सब्र कर लो, हम जल्दी शादी करेंगे। चलो। तीसरी बात पर तो गौर करें मुझे। अगर ये घर से भाग गई छोटी उम्र में, इन लोगों ने निकाह भी नहीं कराया, किसी को पता भी नहीं है, रह रहे हैं मोहल्ले के अंदर, किसी को खबर भी नहीं हुई ये कौन है, छोटे छोटे बच्चे कौन है, 17-18 साल के बंदे कौन है यहाँ पर रह रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। ये कुछ सीन नहीं समझ आ रहा है मुझे। घर से भाग गए इतनी छोटी उम्र में, निकाह भी नहीं हुआ अभी तक, और रह भी इकट्ठे रहे हैं। ये फुद्दू बना रहे हैं हमें दिन दोपहर। ये बताओ हमें पहले आप। औकात में रहो भोसड़ी के, नहीं तो गांड मार ली जाएगी और आवाज भी नहीं। अब वो
इस पर्पस के बाद वो फिर दोबारा मेरे साथ वही सब कुछ करता रहा। मैं अपने घर होती थी, घर से मुझे बाइबल आता था, मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ प्लेसेस पे लेके जाकर मेरे साथ जो भी सब कुछ करता रहा है। जब ये सब हालात मेरे चलते रहे हैं, 2017 में आखिरकार इसने इतनी मरतबा मुझे मारा, इतनी मरतबा मुझे मारा पीटा, और मुझे कई मरतबा इस दौरान इसने इनकारी भी शादी से की है। जूते लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा, बोलो क्या बनना चाहते हो यार। अब इस बात पर गौर करें, इसे घर से बाहर बुला के वो मारता भी रहा है। क्यों मारता रहा है? कोई वजह नहीं है इसके पास। मारता रहा है मुझे घर से बाहर बुला के। क्यों? चर्च बेचती थी या किसी और बंदे के साथ खराब थी इसलिए मारता रहा है, या सिगरेटें पीती थी इसलिए मारता था? मारने की कोई वजह नहीं है। घर से बाहर बुलाता रहा है, मुझे मारता रहा है, मुझे शादी से भी इनकार करता रहा है। ये कौन से मतलब लफाज हैं तुम्हारे जो निकल नहीं रहे? क्यों हेर फेर लफाजों का हो रहा है? इससे मैं सीधा समझ आ रहा है तो हमें फुद्दू बना रही है। ऑफ कोर्स हटा है, क्योंकि कोई भी स्टार सिर्फ अपने ग्राउंड में छक्के और चौकों से नहीं बनता, अपने किरदार से और अपनी फितरत से बनता है। ऐसे बंदे का क्या पता कल वो पाकिस्तान को भी बेच दे, ऐसे बंदे का क्या पता है? जिस इंसान की फितरत एक औरत को लेके ऐसी है, वो किसी भी चीज पे कुछ भी कर सकता है। थैंक यू सर। लव दिस वीडियो, बहुत प्यारा वीडियो था। इस बीबी के पास इतना गूढ़ा सबूत कोई भी नहीं है। जो सबूत है वो सारे फेक लगते हैं। कागज हैं थोड़े से, मतलब हॉस्पिटल से बनाया हुआ फार्म है, वो फेक भी बन सकता है। अगर कोई जानता हो बंदा बड़ा कुछ बना देता है, वैसे फेक चीजें बन जाती है। कोई रियल सबूत नहीं है। इसकी और उसकी तस्वीर नहीं है। इतने सारे रिलेशन में रहे हो, तस्वीर तो होनी चाहिए थी। किसी भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से पूछो तुम्हारे आशिक की तस्वीर है तो लाजम हो गई भाई, देखनी नहीं है उसे अकेले बैठकर, मतलब चांद को भी देखना, उसे भी देखना है। ये सीन नहीं होता। इसकी उसके पास कोई भी नहीं है ना, उसकी इसके पास है। ये कैसा प्यार है, नजर ही नहीं आता किसी को। इस सीन के बारे में हमें तो कुछ नहीं पता। हमने जो आपके सामने रखा है वो आपके सामने ही है। इसके बारे में हम तो कन्फर्म करने वाले हैं नहीं कि ये बीबी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। अल्लाह जाने या शफीक अहमद जाने, दोनों जो एक बंदा जाने। हम तो बस ऊपरियां फेंक रहे थे आपको मजे में लाने में। हमने कहा इसको देखे जैसे ये सीन कौन सा है। उसके साथ मोहब्बत इजहार के साथ अपनी वीडियो तो खत्म करने लगे, मगर मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही बंदा ऊपर चढ़ने लगता है, मगर सक्सेसफुल होने लगता है ना, बड़ी वाम आती है, ऐसे करती है, काम करती है। कोई आ गया, कोई ये करने आ गया, कोई ये करने आ गया, मतलब बड़ी मुश्किलात पैदा होती है, तभी बंदा आगे निकल सकता है। अब ये देखना है ये रियल है या मुश्किलात है। इस तरह बहुत हमारे केस पड़े हैं, यहाँ पर नहीं पड़े, लाखों दुनिया में। जैसे पहले कहा था ना, यहाँ पर नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे केस नहीं है, बड़े केस हैं। ऑल कंट्री में ऐसे केस मौजूद हैं। उसने उस पर केस कर दिया, उसने इस पर केस कर दिया, ये बाद में निकल आता है फेक है, मतलब फेक निकल आते हैं बाद में। ये सीन होता ही रहता है। तो फिर अपनी वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो मजेदार, दिलदार, राहदार लगी है तो फिर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके दिल में रहते हैं, बाहर नहीं। तो उसके साथ अपनी वीडियो खत्म करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना यार।